आदमी ने बस चित्र पर ताई ची को छुआ और अचानक ताई ची यंत्र चालू हो गया। उसके बाद आसपास जोरदार कंपन होने लगा। इसके बाद तीनों तुरंत निचले स्तर में गिर गए। अच्छा हुआ कि तीनों ने समय पर पास की चट्टान पकड़ ली। फिर लोंग जी ने ऊपर चढ़ने के लिए फ्लाइंग हुक सेट किया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक अजीबोगरीब मकबरा खोज लिया जिसमें एक ताबूत था जिस पर नक्षत्रों के चित्र बने थे और पीछे कुछ ड्रैगन के आकार की मूर्तियां थीं। इसके बाद अगुई ने पास के आग के स्रोत को जला दिया। उस समय के दौरान जब शिनशुआन ने किताबें जलाई और विद्वानों को दंडित किया, ऐसा लगता है कि वे सभी जादूगर थे। लगता है कि केवल यही तरीका गलत था। तीनों ने ताबूत का ढक्कन खोलकर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताबूत के अंदर कोई शव नहीं था। कैसे खाली है? नकली है क्या? जब लोंग भाई ताबूत के अंदर देखने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक पास की मोमबत्ती बुझ गई। सभी ने जल्दी से आग का स्रोत निकाला, लेकिन तभी एक भयानक जीव बाहर निकल आया, जिससे अगुई डरकर पीछे हटने लगे और सीधे ताबूत के अंदर बैठ गए। क्या ये सांप है? ये शायद वो सांप है जिसने रसायन भट्टी में अमृत खाया था। इस समय सभी ने चाकू निकालकर सतर्कता बरती और सच में अजगर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। कुछ लोग पूरी ताकत से जवाबी हमला करने लगे। इस समय देखा गया कि लोंगी ने बड़ी तलवार उठाई और जाओ सब की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कई मीटर दूर फेंक दिया गया और अगुई और यांची भी उसके द्वारा गिरा दिए गए। लाचार होकर ड्रैगन भाई ने विस्फोटक उठा लिया और विशाल सांप को एक तरफ खींच लिया और सच में विशाल सांप अब उसके पीछे पड़ गया। लोंग ने फ्यूज खींचा, छलांग लगाई और विस्फोटक को अजगर की ओर फेंक दिया। इसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे वे बच निकले। हालांकि जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, पास के खंडहर अचानक से टूट गए। जाहिर है कि इस विस्फोट का अजगर पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह जीव उनके करीब आने लगा, लोंग ये गलती से जमीन पर गिर गए। तभी उन्होंने जमीन पर पड़ी एक तलवार देखी, इसलिए उन्होंने तलवार उठाकर उसे राक्षस के मुंह में फेंक दिया। इसके बाद यांजी ने जल्दी से रस्सी का उपयोग करके लोंग को बांध दिया, जबकि आगुई ने छलांग लगाई और चाकू को विशाल अजगर की आंख में घोंप दिया, जिससे सामने की संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया।